संविधान की एक सांस में ज्ञान। तो आइए इसमें देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग एक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत या इंडिया राज्य का नाम हो गया, संघ भारत की शासन व्यवस्था हो गई। अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संसद विधि बनाकर करवा सकेगी। तो भारत के बाहर से हम नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करते हैं, जैसे हमने 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन और राज्यों का विभाजन है। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन की बात करें तो कोचीन त्रावणकोर को केरल कह दिया, कर्नाटक मैसूर था तो उसे हमने मैसूर को कर्नाटक कह दिया, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कह दिया, उत्तरांचल को उत्तराखंड कह दिया, पुदुचेरी को पांडिचेरी से पुदुचेरी कहना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें हैं। और आपने देखा होगा राज्यों के विभाजन में जम्मू कश्मीर को हमने बांट करके 2 भागों में तोड़ दिया। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव को हमने मिलाकर एक कर दिया। तो ठीक ये सारे बातों के बाद में हम ये बात करते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो भारत राज्यों में विभाजित नहीं था, उसे हमने 4 वर्ग क ख ग घ में विभाजित किया हुआ था, ठीक ना। बाद में एसके धर समिति ने गठित करके यह बताया कि राज्यों का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाए, जिसे जेबीपी समिति ने अस्वीकार कर दिया। बाद में 1953 में एक राज्य तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना और उसके बाद धीरे धीरे भारत का में भाषाई आधार पर राज्य बनने लगे। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 1953 में फजल अली शाह समिति बनाई गई। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हम परिवर्तन करेंगे उसे हम संविधान संशोधन में नहीं, अनुच्छेद 2 और 3 का ही परिवर्तन मानेंगे, संविधान संशोधन का परिवर्तन नहीं मानेंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी उसके लिए आप ओरेकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।